नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे, राहु है कालाधिपति जी। आपका पंचांग बताएंगे, आज का राशिफल बताएंगे और साथ में हम बताएंगे कि राहु का असर आपकी जिंदगी पर कितना और कैसे पड़ रहा है और कैसे आप अपने राहु के प्रभाव से बच सकते हैं। जी, आज कंप्लीट वर्चुअलिटी पे बात करेंगे कि वर्चुअलिटी कितना बुरा इफेक्ट करती है आपके बच्चों के माइंड पर। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार। आज 9वीं दोपहर को 4:48 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि को 10:38 तक, चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:40 से 6:09 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं राहु की। आज हम चर्चा करेंगे कुछ निराली। आज हम चर्चा करेंगे पैसों की। यदि वक्त को देखना हो तो आप अपने पैसों पे थोड़ा सा निगाह मारें। पैसे जो सबसे आकर्षक होते हैं। बहुत पहले आपने देखा कि हम एक्सचेंज में थे, मतलब दाल के बदले नमक, नमक के बदले दाल तौल लिया करते थे लगभग। फिर एक समय आया कि जब आपने मिट्टी के पैसे देखे, वक्त बदला होगा। फिर सोने के, फिर चांदी के, फिर उसके बाद तांबे के, फिर गिलट के, और फिर पीतल के, और फिर लोहे के, और फिर आपने देखे कागज के नोट, प्लास्टिक के नोट। और अब वर्चुअल, आपकी जो वर्चुअल मनी है वो आपको दिखते हैं, जिसमें आप आरटीजीएस करते हैं, गूगल पे करते हैं। आखिर इन पैसों का मतलब क्या है? पैसों का मतलब है बढ़ते वक्त में विज्ञान का प्रभाव। आपने देखा कि हमने मंगल से लेकर के और राहु तक की यात्रा की। मतलब आज पूरी की पूरी दुनिया जो है वो वर्चुअलिटी की शिकार है। पैसा भी, मतलब ये कहा जा सकता है कि पैसे से लेकर के आपके टीवी के स्विच देखें, और ताले से लेकर के और दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक की को देख लें, घंटी से लेकर के और सर्विलांस अलार्म को देख लें, सब जगह पर राहु का प्रभाव दिखेगा। पहले कभी पंखा मशीन हुआ करता था, आजकल पंखा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहले कभी गाड़ी आपकी मोटरसाइकिल होती थी, आज वो ई मोटरसाइकिल है। कभी कार हम मशीन कहा करते थे, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक, और इस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है हर मशीन, हर मनुष्य, हर समाज के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक का असर, यानी बहुत साफ तौर पर राहु का असर है। राहु का असर फिर आपके दिमाग पर है और आपके जीवन पर है। अगर आप देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया, तो रात आपकी बढ़ गई। आप रात 2 बजे तक जागते हैं और दिन आपका घट गया, आप 10 बजे तक सोते हैं। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अंधेरे का स्तर बढ़ रहा है और उजाले से हमें थोड़ी सी परहेज हो रही है। इसका असर आप पर, आपके बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे अब 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं। यूँ तो वैसे ही परेशानी थी गेम और दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, टीवी से, मगर अब जब कोरोना काल आया तो ऑनलाइन पढ़ाई भी आ गई। मतलब कुल मिलाकर के राहु का असर आप पर बढ़ गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी या तो टीवी सीरियल पर है या काल्पनिक दुनिया में बिजी हैं। इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है, जो कार्टून और गेम की दुनिया में घूमते हुए रहते हैं और ये एक काल्पनिक कैरेक्टर के ऊपर में काम करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों के जीवन में जो कैरेक्टर है वो काल्पनिक हो गया है और वो मानवीय समाज से दूर हो गए हैं, जिसका प्रभाव यह है कि उनके जीवन में आदर्श, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन, समय पर नहाना धोना, समय पर असाइनमेंट करना, लोगों का समादर करना, ये सब खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं बच्चों में नकारात्मकता ज़्यादा आ गई है। समाज में भी देखने को आएगी और दुनिया में भी देखने को आएगी। जितनी क्रूरता, जितनी असहनशीलता, असहिष्णुता अभी दिखाई पड़ती है, शायद इससे पहले कभी नहीं। वजह है राहु। अब बड़ा प्रश्न ये है कि बड़े से लेकर के और बूढ़े तक और छोटे से लेकर जवान तक दुनिया के हर कोने में फैला हुआ राहु, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि राहु को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे किसी दोस्त ने इसी विषय पर कहा कि पंडित जी, अंधेरे को भगाना है तो अग्नि का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब
अग्नि से आपको आग भी मिलेगी और साथ में प्रकाश भी। इसका मतलब यह हुआ कि जब राहु का प्रभाव आपकी जिंदगी में ज्यादा हो जाए तो मंगल का समाधान लेना चाहिए। तो मंगल यानी हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान रुद्र का अभिषेक करें, राहु के मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का दर्शन करें। आप देखेंगे मंगल के मंत्रों का जप करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनुशासन बढ़ रहा है और जीवन में सफलता बढ़ रही है। चलिए, तो आप राहु के समाधान के लिए मंगल का समाधान लीजिए। आप देखिए कि आपके जीवन में सभी प्रकार के कल्याण आने शुरू हो जाएंगे। बच्चों में थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा आज्ञा पालन, हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान राम दरबार की सेवा, ऐसा करें, जीव सेवा करें तो निश्चित तौर पर आपका ये राहु का आकर्षण खत्म होगा, राहु का प्रभाव खत्म होगा और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या केवल ये बच्चे करें? कहा नहीं, ये बड़े भी कर सकते हैं, ये बूढ़े भी कर सकते हैं। मतलब सभी को हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल के मंत्र का जप करना, मंगल के व्रत का पाठ, मंगल के व्रत का अनुशासन लेना, मंगल उपवास करना, ये उनके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल स्तोत्र का पाठ करें और साथ में मंगल यंत्र की पूजा करें, चने की दाल गुड़ का दान करें। आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर होंगी। चलिए, अब इसके बाद 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें। इस समय हम देखें कि लग्नेश धन स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब बहुत साफ है कि इस समय मेष राशि वाले जातक भी बहुत अधिक राहु के प्रभाव में हैं और जिसके चलते उनके जीवन में भी थोड़े अनुशासन की कमी, व्यग्रता थोड़ी सी बढ़ी और जीवन में असफलताएं हो सकती हैं। अगर हम इस समय केतु को देखें 8वें स्थान में और मंगल राहु दूसरे स्थान में है, अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी बड़ी हो सकती है। अवसर आपके पास में ढेर सारे हैं। चंद्रमा चतुर्थ होकर भाग्य स्थान में, भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस, जिसके लग्न में मंगल राहु है। राहु अकेले खुद बहुत बवाल करते हैं, पर अगर मंगल के साथ हो जाए तो बवाल के फिर क्या कहने। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों को बवाल से बचना चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि राहु बड़े क्रिएटिव होते हैं, मगर मंगल का तड़का इनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। मतलब आप देखिए कि किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाकर रखना आपकी बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। चंद्रमा 8वें स्थान में है, मन अशांत हो सकता है। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि अवसर भागदौड़ के बाद मिल ही जाएंगे। अष्टमेश भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि रूटीन काफी हेक्टिक रहेगा। इसमें द्वितीय और पंचमेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें या कुछ प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं। दशम स्थान में सूर्य शुक्र है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। हालांकि आज संडे है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के काम की पेंडेंसी ही निपटाते रहेंगे। चलिए, तो क्या करना चाहिए? राहु लग्न में बैठे हैं, इन्हें बहुत साफ तौर पर राहु का ही समाधान करें तो गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और साथ में हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। यहाँ भी राहु का जलवा देखिए, 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है और जिसका मतलब ये होता है कि कहीं एकादशी 12वें स्थान में हो, मतलब खर्च ज्यादा और कमाई कम है। वैसी ही स्थिति ज्यादातर इंडस्ट्री में है, ज्यादातर लोगों के साथ में है। लोग व्यापार या नौकरी से परेशान है। बहरहाल 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 6ठे स्थान में केतु, यात्राएं ठीक रही हैं इस समय। अगर हम 8वें स्थान में शनि और गुरु बुध को देखें तो ऐसा लगता है कि विवादों से बचना होगा। पेट की तकलीफ हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं हो सकती। भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र है। सब कुछ के बाद में भी आश्चर्य ये है कि इमोशन या आपका मनोबल बहुत शानदार रहेगा, ये एक अच्छी बात है। मन नहीं टूटना चाहिए। 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बड़ों का आशीष ले, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन इनके लिए भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं शुक्र यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा बैठे इस समय 6ठे स्थान में, जिसका मतलब है कि मन में आशंका है। चंद्रमा 6ठे स्थान में ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ रहे हैं। 7वें स्थान में गुरु शनि बुध बैठे हैं, जिसका मतलब है ढेर सारे दोस्त अच्छे होंगे। द्वितीय 8वें स्थान में है, इसका मतलब सर का दर्द, आंखों की परेशानी, इचिंग की परेशानी हो सकती है। तृतीय षष्ठम स्थान में हो तो, चौथे से अष्टम स्थान में हो तो पेट की तकलीफ, वाहन की परेशानी या फिर एकादशी षष्ठम स्थान में हो तो रूटीन में काफी व्यग्रता यानी भाग दौड़ होगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि ये महामाया के दर्शन करें, घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की इस राशि में। हम देखते हैं कि 7वें स्थान में सूर्य बैठे, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ वक्त प्रेशियस कटेगा। अगर सिंह राशि वाले जातकों के लिए दूसरी बात देखें, 11वें स्थान में मंगल के साथ पे राहु है। ऐसा कह सकते हैं कि आप राजयोग हैं।
साथ इस समय अगर हम पांचवें स्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। सातवें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। तृतीय शुक्र सातवें स्थान में है, कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। जहां तक सवाल शनि और गुरु का है, छठे स्थान में बैठे। सप्तमेश अगर छठे स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं या खुद के कमर दर्द या साइटिका जैसी परेशानियों की शिकायत हो सकती है। पंचमेश अगर छठे स्थान में हो तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। चंद्रमा इस समय धनु राशि में बैठे, जिसका मतलब है कि संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है, मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? याद रखिए कि 11वें स्थान में राहु आपको आकस्मिक आय दे सकते हैं, मगर इसी राहु के कारण बच्चों में डायवर्शन काफी ज्यादा होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले के जातकों के लिए सिर्फ भगवान शिव का पूजन, बड़ों का आशीष लेना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी राहु का बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु पहुंच गए भाग्य स्थान में। मंगल के साथ में राहु है, अष्टमेश अगर भाग्यस्थ हो और साथ में राहु के हो तो मतलब जीवन में उठापटक ज्यादा होती है। तीसरे स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट है। 12वें स्थान इस समय छठे स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। द्वितीय छठे स्थान में है, संपत्ति विवादों में जा सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि अष्टम स्थान भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल राहु लगातार उलझने देते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए आप सलाह क्या देते हैं? सलाह यही है कि चतुर्थे कलहगमा, पारिवारिक कलह से दूर रहें, बेवजह के वादों से बचे रहें और भगवान शिव का, भगवान रुद्र का, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक। आपने सुना मेष से लेकर कन्या का हाल, अभी बाकी है तुला से लेकर मीन का हाल और आपके प्रश्नों का जवाब। हम आज चर्चा कर रहे थे कि राहु जैसे ग्रह एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सारी दुनिया को हिप्नोटाइट करके रखें, क्योंकि हिप्नोटिक गैजेट्स हैं और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों के दिमाग पर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। और इस असर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक बच्चों को मानवीय समाज के अंदर उनकी परवरिश करनी चाहिए। यानी वापस से बच्चों को खेल के ग्राउंड में लाना होगा, लाइब्रेरी में बैठाना होगा और कोशिश करें कि बच्चों को अपने परिवार के साथ बैठ करके बात करवाना होगा। और ये तभी होगा जब आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में एलईडी स्क्रीन यानी मोबाइल टीवी से उसे दूर रखें। इसके लिए आपको खुद भी इससे दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है तरक्की पसंद इस दुनिया में एक दिन ऐसा भी आए जहाँ पर एक हिस्सा ऐसा भी आए जहाँ पर ये लिखा हो कि यहाँ पर मोबाइल टीवी बंद है, और शायद ऐसी जगह दुनिया में ढूंढने नहीं मिलेगी। एक समय ऐसा भी आएगा, इतनी व्यग्रता हमारे अंदर में आएगी। तो कोशिश यही करें कि इनसे अब बच्चों को थोड़ा सा बचा करके बच्चों को सुंदर ग्राउंड के साथ रखें और बच्चों के साथ खेलने दें और मानवीय स्वभाव में रखें। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 8वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। अभी तक मैं लगातार 3 राशियों पर चर्चा करता रहा, मगर इस समय तुला राशि वाले जातकों पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये द्वितीय और सप्तमेश अष्टम स्थान में है। मतलब मिथुन राशि के बाद में तुला राशि के जातकों को अपनी सेहत का, अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत का, अपनी प्रॉपर्टीज का, अपने पार्टनरशिप बिजनेस का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय और सप्तमेश मंगल 8वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे। मतलब बेवजह के विवाद और इन जगहों पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर हम यात्राएं भी आपके लिए बेहतर नहीं। इस समय इन्वेस्टमेंट कोई भी करें बड़ी सावधानी से करें, किसी भी प्रकार की चीटिंग संभव है, कहीं कोई ऐतराज नहीं। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में चंद्रमा को देखें, मन थोड़ा सा हलाकान हो सकता है। जहां तक सवाल चौथे स्थान में शनि का है, अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, मगर चौथे स्थान में बृहस्पति, चतुर्थे कलहगमा, पारिवारिक कलह भी हो सकता है। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र है, कहीं संतान को लेकर के बेहतर खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को यात्राओं से, विवादों से और किसी प्रकार के अनसर्टेन खरीद से बचना चाहिए। करें क्या? राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ तो बात है इस मुस्कुराहट में। जब भी वृश्चिक राशि की बात आती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। आपको भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हर एक को वृश्चिक राशि का फल जरूर सुनना चाहिए। इस राशि का हाल तकदीर देश का हाल है। तो देखिए इस राशि में पड़ा क्या है। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि मत कहिए। 7वें स्थान में राहु है, मगर बेवजह की चीटिंग से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि रोगेश 7वें स्थान में है। शत्रु स्थान के स्वामी 7वें स्थान यानी मित्रता के भाव में बैठे। मतलब इस राशि वाले जातकों को अपने दोस्तों पर थोड़ी सावधानी से नजर डालना चाहिए कि इनमें से कितने हैं जो आपका भला चाहते हैं।
इसके बाद अगर हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की चंद्रमा को देखें तो लगता है धन स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। तीसरे स्थान में शनि, कहीं तो अहंकार, कहीं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। चौथे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया रहेगी। यही आपकी भूख भी है, हर एक की भूख है। क्या करना चाहिए? तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये एक तो अपनी एनर्जी का ध्यान रखें, दूसरा किसी प्रकार के चीटिंग से बच सके, इतनी एकाग्रता रखें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश धन स्थान में बैठे, मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कहीं आपकी संपत्ति बढ़ने वाली है। धन स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि जो इंसेस्टल प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है। और तीसरी बात है, सूर्य और शुक्र तीसरे स्थान में बैठे, थोड़ा सा पैसे को लेकर के मन परेशान हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आपके पास संसाधन ना हो। पांचवें स्थान में मंगल पड़े हैं, जिसका मतलब छठे स्थान में मंगल राहु पड़े, जिसका मतलब शरीर रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान है। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आज भी ठीक नहीं। इस राशि में चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा लग्न में है, अष्टमेश चंद्रमा लग्नस्थ हो तो बेवजह विवादों से मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में हम देखें कि लग्नेश शनि लग्न में ही बैठे, मतलब सेहत अच्छी है आपकी। इसके अलावा बृहस्पति द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के, द्वादशीश और तृतीयेश होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि मन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है पर बहुत भागदौड़ रहेगी। लग्न में साथ में बुध बैठे, जिसका मतलब होता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता, काम को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि में ही हम देखें कि धनु राशि में 12वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं है। और इसी राशि में पड़े हुए हैं सूर्य शुक्र धन स्थान में, जो बताते हैं संपत्ति के योग अच्छे हैं। 5वें स्थान में मंगल राहु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, वाहन का मेंटेनेंस अत्यावश्यक होगा। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं होने वाली है। क्या करना चाहिए? एक तो आप यात्राओं से बच सकें तो बेहतर, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की खबरें लगातार आ रही हैं, इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरेंस की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे, साथ में बैठे बृहस्पति, बुध भी 12वें स्थान में बैठे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि लग्न में सूर्य के साथ में शुक्र है। ऐसा कहा जा सकता है कि रुपए में 4 आना, लग्नस्थ सूर्य के कारण चीजें बेहतर है, मगर शुक्र के लग्नस्थ आने के कारण एंग्जाइटी या परिवार को लेकर चिंता या धन की थोड़ी सी परेशानी या महत्वाकांक्षा के अनुरूप संसाधन ना होने के कारण मन परेशान हो सकता है। 12वें स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे, जिसका मतलब है कि कहीं खर्च ज्यादा है, कमाई थोड़ी सी कम है। और बुध बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कहीं संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है या फिर बेवजह के वादों से मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? स्थान परिवर्तन के योग भी बड़े हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह सिर्फ एक लाइन की कि भैया आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, खीर का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज के दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। ये 12वीं राशि है, कहने को तो 12वीं राशि है, मगर सबसे महत्वपूर्ण राशि है। लग्नेश 11वें स्थान में बैठे, इस समय इसी राशि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति है। 11वें स्थान में बृहस्पति राजयोग है। 11वें स्थान में बुध है, जिसका मतलब है कि संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। भूमि वाहन मकान के योग है। परिवार के साथ कुछ प्रेशियस टाइम बिताने का समय। इस समय चंद्रमा धनु राशि में होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि ढेर सारे अवसर आपके पास में है। और इसके अलावा हम देखते हैं तीसरे स्थान में मंगल राहु, स्वभाव में उद्विग्नता, व्यग्रता या आतुरता हो सकती है, इससे बचना होगा। भाग्य स्थान में केतु, तीर्थ यात्राएं हो सकती है कुछ लोगों की। क्या करना चाहिए? तो आज संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ प्रेशियस टाइम बिताएं, बृहस्पति के मंत्र जप करें और चने के दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। राहु पर चर्चा हुई, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।